लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे एक्वेरियस साइन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट। एक्वेरियस, thank you very much. One more time please. And Shunya. All right. Aquarius. So we have Two of Wands. आपका पहला कार्ड The Hanged Man. Okay, pause की एनर्जी। We have the King of Swords, Knight of Pentacles, Knight of Cups, Nine of Wands and Two of Pentacles. Bottom of the deck we have Judgment. काफ़ी इंटेंस एनर्जीज हैं एक्वेरियस। सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है आपके लिए कि आपको थोड़ा पॉज की ऊर्जा, स्लो डाउन होने की ऊर्जा के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। खास करके मुझे आप मेंटली थोड़े से सही स्टेट में नहीं लग रहे हो, या फिर अगर आप तनाव में भी नहीं हो या स्ट्रेस में भी नहीं हो, तो आपको ये किसी किस्म के भविष्य की ऊर्जा के बारे में आपको संकेत दिया जा रहा है कि जिस रफ्तार से आप चीज़ों को सोच रहे हो, आप जो इमेजिनेशन का यूज़ कर रहे हो, जो भी आपके माइंड में जिस गति के साथ, स्पीड के साथ चल रहा है, इट्स नॉट गुड। ओके, इट्स नॉट गुड फॉर यू। आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ेगा। आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी अपने माइंड को भी। जैसे हम अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देते हैं, सोल को रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमें अपने माइंड को भी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर मुझे बहुत स्पीड के साथ सोचना दिख रहा है आपके लिए, और आपको इसी चीज़ को ठीक करना है इस वीक में। और उसके लिए जितना हो सके स्लो डाउन रखिए अपने पूरे 24 आवर्स की ऊर्जा में। ओके, उसके लिए जितना हो सके, अगर आप ज़रूरत 1 घंटा ज़्यादा भी सो लें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप यहाँ पर हर काम को बहुत रश के साथ, बहुत हरी के साथ करते हैं, तो इस एटीट्यूड को बदलने के लिए पहले से ही तैयारी करना हर चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह अगर ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाने के लिए सुबह जो कपड़े पहनने हैं या जो भी चीज़ें आपको चाहिए सुबह के वक्त, उनको रात को ही तैयार करके सोना। ओके, ताकि आपका माइंड यहाँ पर ये रश वाली एनर्जी में ना हो, इतना जल्दबाजी से भागे नहीं। ओके, स्लो डाउन, आराम से, क्योंकि ये एनर्जी आपके माइंड के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रही है। ओके, एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग शॉर्टकट को अगर अपनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर इस टेक्निक को अपनाया गया तो हमको यहाँ पर जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख जाएंगे। रिजल्ट्स तो दिख जाएंगे, लेकिन ये पहले पॉजिटिव लगेंगे, लेकिन बाद में नहीं। तो ये लॉन्ग टर्म सक्सेस को अगर जो लोग चाह रहे हैं, प्लीज़ किसी किस्म की भी शॉर्टकट एनर्जी को मत फॉलो कीजिए। ये शॉर्टकट का जो भी आइडिया है ये डिमोनिक है, ये डीमन की तरफ से है। ओके, ये कह लीजिए कि एक डेविल की एनर्जी है। तो ये पहले बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में आपको बहुत तंग करेगी। सो कहते हैं कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो चीज़ जिस समय में आपको सीखनी है उसी समय में आप सीख सकते हैं, है ना। सो ये जल्दबाजी मत कीजिए। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट को लेकर भी है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में, आपकी ये बहुत एक पैटर्न रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में ही दोस्त बना लेना या फिर किसी को अपना दिल दे बैठना। सो आपको इस पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है एक्वेरियस। ओके, क्योंकि ये ही चीज़ आपको आगे चलकर, जैसे मैंने कहा, पहले अच्छी लगती हैं ये चीज़ें, लेकिन रिलेशनशिप्स में भी यही आगे चलकर नार्सिसिज्म जिसे कहते हैं, नार्सिसिस्ट बन जाना या एब्यूजिव रिलेशनशिप की एनर्जी में फंस जाना, आपके लिए वो ट्रैप्स हो सकते हैं। सो समय लेना सीखिए हर चीज़ में। ओके, और सब्र के साथ आगे बढ़िए। अगर यहाँ पर करियर में भी कुछ लोगों को कोई पार्टनरशिप का मौका मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपको एकदम से ही उसे एक्सेप्ट करना है।
ओके उस ऑफर को आपको जांचना है, उसकी पड़ताल करनी है। जिस पर्सन के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसकी हिस्ट्री भी देख लीजिए कि क्या आपकी वाइब्स मैच करती हैं, फिलॉसफी मैच करती है। ओके और अगर ये करियर का अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ये डेफिनेटली रिलेशनशिप की तो है, कोई ना कोई आप में इंटरेस्टेड है। लेकिन प्लीज अपनी पर्सनल पावर में रहिए और खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं इस रिलेशनशिप के लिए या फ्रेंडशिप के लिए रेडी हूं। अगर आपको ऑनेस्टी में आंसर मिल रहा है नहीं, तो यस उस नो को ही फॉलो करना है। ओके एक चीज में ये भी नजर आ रही है मुझे एक्वेरियस की, ट्रैवल के बारे में आप काफ़ी सोचते हैं। आप अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली हम जिस समय से बाहर निकले हैं कोविड के समय के बाद, काफ़ी हम मेंटली भी डिस्टर्ब रही है कलेक्टिव की जो एनर्जी है। एंड आई फील लाइक कि उसका प्रभाव अभी तक है आपके ऊपर। आप कोविड से पहले शायद बहुत अच्छे से ट्रैवल कर पाना, वेकेशंस पर जा पाना, अपनी इनकम में भी आप हो सकता है कि कुछ पैसे अपने ट्रैवलिंग के लिए रखें, लेकिन वो चीज़ शायद हुई नहीं है कोविड की वजह से। सो आई फील लाइक कि विद द टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी फॉर मी दिस इज लाइक कि रास्ता रेडी है, यू आर रेडी। अब आप यहाँ पर डेफिनेटली अपने सक्सेसफुल ट्रैवल प्लान्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको इस चीज़ के बारे में इसी वीक से सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस वीक में बहुत दूर ही घूमना है। एटलीस्ट जो भी लोकल जगह है आपके, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप नहीं गए, आपको वहाँ पर जाना है। ये ट्रैवल आपके माइंड सेट के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ा सा छुट्टी लेना, थोड़ा सा जो हम चिपके पड़े हैं जिस एनर्जी के साथ, उसके साथ थोड़ा सा डिटैच्ड होना, ताकि कुछ नया सोचा जा सके। हल्का सा, हल्के थॉट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो सोच रहे हैं वो बहुत भारी भरकम है और वो आपके माइंड को आने वाले समय में कष्ट दे सकता है अगर आपने इस पैटर्न को अभी से ठीक नहीं किया। ओके आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को अपनी एनर्जीज को क्रिस्टल्स के साथ क्लेंस करने की, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप क्रिस्टल लेने का सोच रहे हैं तो आपको इस वीक में वो क्रिस्टल ले लेना चाहिए। खास करके आपके लिए वाइट क्रिस्टल्स चैनल हो रहे हैं। सो ये क्लियर क्वार्ट्ज हो सकता है, सेलेनाइट हो सकता है, ओके मून स्टोन हो सकता है। मून स्टोन हालांकि वाइट नहीं होता, लेकिन मुझे इंट्यूटिवली ये चैनल हुआ कि मून स्टोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइफ पर्पस अवेकनिंग के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है वो। खैर ये क्रिस्टल्स आपको बाय करने चाहिए और उनके साथ काम करना शुरू करना चाहिए। खास करके मेडिटेट करना बहुत अच्छा रहेगा। और इनकेस आपके पास ऑलरेडी क्रिस्टल्स हैं तो अगर उनको छुआ ही नहीं है आपने काफ़ी समय से, या कहाँ पड़े हैं ये भी नहीं पता, सो फॉर गॉड सेक उनको रिस्पेक्ट दो। अगर वो आपके एनर्जी फील्ड में है उनको रिस्पेक्ट दो, उनको क्लेंस करो और फिर उनसे अपनी क्लेंजिंग करो। ओके कुछ लोगों के लिए रून्स आ रहे हैं, तो अगर आप रून्स रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं या रून्स सीखना चाहते हैं, आई फील लाइक ये आपके लिए साइन है कि आप रून्स सीख सकते हैं, उसकी विद्या प्राप्त कर सकते हैं। ओके तो रून सेट भी कुछ लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ओके एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उतनी ही चीज़ें जगल कीजिएगा एक्वेरियस जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। और जब मैं बर्दाश्त शब्द का इस्तेमाल करूँ, ये शब्द बात करता है आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट के बारे में। आपको सिर्फ यही नहीं देखना कि मेरी बॉडी कितनी बर्दाश्त कर सकती है। कि एक होता है ना कि मैं 8 के 10 घंटे लगा लूंगा क्योंकि मेरी बॉडी एडजस्ट कर लेगी, लेकिन क्या वो 8 और 10 घंटे का जो 2 घंटे का आपने टाइम पीरियड बढ़ाया है, क्या आपका माइंड बर्दाश्त कर पाएगा? क्या आपकी आत्मा बर्दाश्त कर पाएगी उस चीज़ को? आपको बेसिकली इन फैक्टर्स को कंसिडर करना है। ओके और तभी उन चीज़ों के लिए साइन अप करना है। ओके पॉसिबल है कि इस वीक में आपको यहाँ पर कुछ सिंबल्स भी बहुत अट्रैक्ट करें। कोई भी सिंबल हो सकता है, ये इन्फिनिटी का हो सकता है ये, या फिर और भी जो रिलीजियस सिंबल्स होते हैं, या फिर रेकी में कुछ सिंबल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। एंड आई फील लाइक कि ये सिंबल्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सिंबल्स आपको बता रहे हैं कि आपको दोबारा से हीलिंग के पाथ के साथ जुड़ना है। आप बहुत सारी चीज़ें जो कर रहे हैं ये पहले अच्छी लगेंगी, लेकिन ये बेनिफिशियल नहीं है, इनकी फाउंडेशन इतनी तगड़ी नहीं है। सो ये सिंबल्स अगर आपको चेस करें इस वीक में, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये आंसर्स है कि स्लो डाउन, जस्ट स्लो डाउन, क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ, क्योंकि उसी की फाउंडेशन आपको आगे भी मदद करेगी।
ओके। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कुछ स्ट्रगल्स हाईलाइट हो सकती हैं। ये स्ट्रगल्स आपकी डिज़ायर्स से जुड़ी हुई हो सकती हैं कि आपकी इच्छाएं कितनी हैं, आपकी इच्छाएं किन चीज़ों को लेकर हैं, आप उन्हें कितना अचीव कर पा रहे हैं। तो यस, कुछ यहाँ पर स्ट्रगल्स हैं। आई फील है कि सिर्फ डिज़ायर में, अपने पैशन में अगर आप प्योरिटी के बीज को ऐड करेंगे तब भी आप अपना फिल्टर कर पाएंगे कि यस, ये डिज़ायर को मैं पूरा कर सकता हूँ और इसको भी मुझे लेट गो करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। और इसी से ही आप इस स्ट्रगल से, स्कार एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी हमारे एक्वेरियस साइन के लिए इस वीक की जो एंजेलिक गाइडेंस है वो क्या है। थैंक यू एक्वेरियस। अच्छी किताबें पढ़िए। ओके, अच्छी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा है आपके लिए। सो वी हैव द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, आर्कएंजल जर्मियाल। थैंक यू जर्मियाल फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस। सो एंजल्स खास करके आपकी मदद कर रहे हैं इस वीक में फॉरगिवनेस के प्रोसेस को समझने में। अगर आपको वो पूरी ऐसे अर्ज महसूस हो, ओके, जहाँ पर आपको लगे कि नहीं, मुझे माफ़ करने का मन हो रहा है कि मैं इसको पर्सन को माफ़ कर दूं, या फिर ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आपको इस तरीके से भी महसूस हो सकती है कि आपको वही लोग बार बार याद आए, आपके दिमाग में उन्हीं लोगों का नाम चले जिन्होंने आपको तकलीफ दी है किसी ना किसी रूप में। ओके, एंड आई फील लाइक कि आर्कएंजल जर्मियाल की जो एनर्जी है वो आपको डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, फॉरगिवनेस के प्रोसेस को समझा रही है। तो ये संकेत होगा कि यस, यू आर रेडी टू फॉरगिव। ओके, आप फॉरगिव करने के लिए रेडी हैं, अपना टाइम लेते हैं। अपना टाइम होता है फॉरगिवनेस का हर पर्सन के लिए। सो अगेन, रश कुछ नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ की। अपना टाइम लीजिए और इनको पुकारिए। ओके, इनको पुकारने के लिए आप येलो लाइट, येलो कैंडल्स, सरसों के तेल के दिए का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। या वी हैव ओपन योर हार्ट। डेफिनेटली यहाँ पर पर्ज की एनर्जी है, पर्ज करना, बस बहा देना। अगर चाहे आप उसे रोकर बहाएं, आप उसे नृत्य करके बहाएं, आप रनिंग भी कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, किसी भी लिहाज से जो आपको एनर्जी को एक्सर्ट करने में मदद करे। कोई भी प्रोसेस हो सकता है, जैसे भागना बहुत अच्छा होता है, यू नो, कभी कभी वो भी हमें पर्ज करने में मदद करता है। सो यस, ओपन योर हार्ट, आर्कएंजल कैमुअल। थैंक यू कैमुअल फॉर रिमूविंग द बैरियर्स अराउंड माई हार्ट। हार्ट चक्रा हीलिंग पॉसिबल है इस वीक में फॉरगिवनेस की फाउंडेशन के साथ, और थोड़ा सा अपने माइंड को रिस्पेक्ट देके। ओके, रिलेशनशिप हीलिंग भी पॉसिबल है इस वीक में। अगर प्रोजेक्शंस हैं या कोई सी किस्म की अनस्टेबल एनर्जी चल रही है रिलेशनशिप में, इस चीज़ की फॉरगिवनेस के साथ उसे ठीक किया जा सकता है। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। थैंक यू एंजल्स फॉर लविंगली गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। यहाँ पर जो लोग भी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, आई फील लाइक कि इट्स हाई टाइम कि अब आप जागें और ये समझें कि आपको पहले खुद को प्यार देने की ज़रूरत है। ओके, लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ, और उसी के बाद ये जो शेप जब तक नहीं बन जाती तब तक आपको किसी और पर्सन को येस कहने की ज़रूरत नहीं है। हील कर लो पहले, ये हार्ट शेप बन तो लेने दो। अभी तो हार्ट शेप में अगर वो कहते हैं ना 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो अपना वो दिल दोगे भी किसको, राइट? सो लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ, और जितना हो सके खुद को प्रेम देना, खुद को अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देना, खुद को सजा कर रखना, फ्रेश रखना, एक्टिव रखना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, फाइनल कार्ड आपका कनेक्ट विद म्यूजिक। थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। आई थिंक अगर आप म्यूजिक सीखना चाहें, फिर चाहे अगर आपने इस चीज़ के बारे में पहले कभी सोचा है या नहीं, लेकिन आप इस थॉट को प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा कि अगर आपको कोई एक इंस्ट्रूमेंट सीखने का मौका मिले तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए कुछ क्लासेस ले सकते हैं, डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए। और इनकेस क्लासेस नहीं ले सकते तो आपको उसी इंस्ट्रूमेंट को अपने सोल इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखना है और उसी को हर दिन सुनना है। ये इंस्ट्रूमेंट भी आपके भीतर ये फॉरगिवनेस का प्रोसेस और साथ ही साथ ये लव की जो एनर्जी है, सेल्फ लव की, इसके बीज को भी बोएगा। ओके, सो सोल इंस्ट्रूमेंट आप डिस्कवर कर सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछ के। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं। Aquarius, one more time please, and Shanya. Okay,
पावर, यप, विद द किंग ऑफ सूट्स एनर्जी। अगर यहाँ पर पावर स्ट्रगल भी चल रही है या फिर ये दिमाग इस वजह से आपका भाग रहा है क्योंकि आपको पावर गेन करनी है, या शॉर्टकट्स इस वजह से लिए जा रहे हैं क्योंकि पावर गेन करनी है। पावर गेन करना ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको हर कोई इंसान चाहेगा कि वो पावरफुल बने, उसका दबदबा हो, राइट? लेकिन किस कीमत पर, ये सवाल अपने आप से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? कि किस कीमत पर मैं इस पावर को गेन करना चाहता हूँ, इसकी जगह मैं क्या कुर्बानी देने को रेडी हूँ, क्या वो मुझे कुर्बानी या सेक्रीफाइस देने की ज़रूरत भी है? ये माइंडफुल क्वेश्चंस हैं जो मेरे एक्वेरियस को इस वीक में करने की ज़रूरत है। कॉस्मिक एनर्जी, डेफिनेटली एंजल्स आए हैं आपके लिए, म्यूजिकल एनर्जी आई है, माँ सरस्वती की ऊर्जा। तो कॉस्मिक एनर्जी है आपको गाइड करने के लिए, इस चीज़ कि आपको उनको अलाउ करना होगा, ओके? बॉर्न टू शाइन, आप में से कुछ लोग इस चीज़ के लिए है, बॉर्न टू शाइन, लेकिन उसके लिए पहले खुद को शांत कीजिए, ओके? यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, बहुत सारे आंसर्स आपको ऑलरेडी पता है। बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आपका बेटर वर्जन कैसा दिखता है एक्वेरियस, इस चीज़ को विजुलाइज करना है, इस चीज़ के बारे में सोचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक अ लिस्ट, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने लाइफ को जीना ताकि चीज़ें ओवरवेलमिंग ना हो। सो मेक अ लिस्ट कि ये काम मुझे इस दिन में करने हैं और मैं इतने ही काम कर सकता हूँ, और ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगा। जो ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है पहले उसको पूरा करूँगा, ओके? हो जाएगा यार, हो जाएगा। तो यहाँ पर चिंता किस बात की है, हो जाएगा, कोई शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में भी चीज़ों को करोगे तब भी हो जाएगा, ओके? सो यस एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके? अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।